हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो जीटीयू एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट जो भी कचरा जो आपके घर से निकलता है, ठीक है, कंपनी से निकलता है, कोई अलग अलग कंपनी है, डिफरेंट जगह है, वहाँ से जो कचरा निकलता है, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, उसको मैनेज कैसे करना है वो उसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। एंड रिसाइकलिंग मीन्स उसको रीयूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग। ठीक है, वेस्ट रिसाइकलिंग इज डिफाइंड एज प्रोसेसिंग द पोटेंशियली यूजफुल वेस्ट मटेरियल टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट मीन्स वेस्ट मटेरियल क्या है कि वेस्ट मटेरियल में से जो पुरानी चीज़ है, पुराने मटेरियल है, उसमें से हम क्या बनाएंगे, न्यू मटेरियल, न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, वेस्ट रिसाइकलिंग रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल, रिडक्शन इन एनर्जी यूजेज एंड रिडक्शन पॉल्यूशन। कि अगर हम वेस्ट रिसाइकलिंग करेंगे तो क्या होगा, जो फ्रेश रॉ मटेरियल है, जो नया रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो बच जाएगा। ठीक है, जो हमारी एनर्जी है वो बच जाएगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट रिसाइकलिंग ऑफ अ मटेरियल वुड प्रोड्यूस्ड अ फ्रेश सप्लाई ऑफ सेम मटेरियल। कि जो वेस्ट रिसाइकलिंग है वो फ्रेश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, फ्रेश चीज़ मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल है कि भाई फॉर एग्जाम्पल यूज्ड ऑफिस पेपर टू मोर ऑफिस पेपर। नेक्स्ट यूज प्लास्टिक विल बी कन्वर्ट अगेन इनटू प्लास्टिक। मीन्स क्या क्या एग्जाम्पल है कि अगर पेपर जो यूज्ड पेपर है, ऑफिस पेपर, उसका एज अ वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है, तो उसको वेस्ट मटेरियल को हम रिसाइकल करके नए ऑफिस पेपर बना सकते हैं। उसके बाद कोई प्लास्टिक की चीज़ है, वेस्ट प्लास्टिक की चीज़, उसको हम वेस्ट को कन्वर्ट करके अगेन नई प्लास्टिक की चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऑफकोर्स द क्वालिटी ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट विल बी लोअर देन द फ्रेश प्रोडक्ट। मीन्स कि जो क्वालिटी है, ठीक है, फ्रेश मटेरियल की और जो रिसाइकल मटेरियल है, बट ऑब्वियस उन दोनों में डिफरेंस रहेगा कि जो फ्रेश है वो बहुत अच्छा ही रहेगा और जो रिसाइकल है उसमें थोड़ा तो वेरिएशन रहेगा। नेक्स्ट है वेस्ट रिसाइकलिंग मेथड। तो अभी जो वेस्ट रिसाइकलिंग करना है, ठीक है, वो तो हमें पता चल गया कि वेस्ट रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम, लेकिन उसकी मेथड कैसे हम वेस्ट रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो तो उसमें 3 मेथड्स है। फर्स्ट है डायरेक्ट वेस्ट रिसाइकलिंग, सेकेंड है इनडायरेक्ट वेस्ट रिसाइकलिंग एंड थर्ड है वेस्ट हीट रिकवरी। फर्स्ट है डायरेक्ट वेस्ट रिसाइकलिंग। तो वो क्या है, इन डायरेक्ट वेस्ट रिसाइकलिंग मेथड द वेस्ट मटेरियल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, प्लास्टिक कैन बी मेल्टेड डाउन एंड अगेन सेम मटेरियल आर रिसीव एंड यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कैसे वेस्ट मटेरियल, आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, प्लास्टिक, उसको मेल्ट करके, ठीक है, उसको गर्म करके उसको मेल्ट करना है और उससे अगेन हम ऐसी ही सेम प्रोसेस बना सकते हैं। सेम चीज़, अगर प्लास्टिक की कोई चीज़ है तो उसको वेस्ट प्लास्टिक को मेल्ट करके हम प्लास्टिक बना सकते हैं। एल्यूमिनियम है तो सेम एल्यूमिनियम को हम मेल्ट करके दूसरी एल्यूमिनियम की चीज़ सेम बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट वेस्ट रिसाइकलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेस्ट रिसाइकलिंग। तो इन इनडायरेक्ट वेस्ट रिसाइकलिंग मेथड द पोटेंशियली यूज्ड full waste material in reprocess in such as give new material which can use for some different purpose। मीन्स इनडायरेक्ट वेस्ट मटेरियल मीन्स क्या, जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम अलग चीज़ बना सकते हैं। मीन्स प्लास्टिक से प्लास्टिक, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फर्स्ट बनता था डायरेक्ट में, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उससे कोई दूसरी ही चीज़ बना सकते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिसाइकलिंग। ठीक है, for example, small pieces of wood are reprocessed to make particle board and second example है waste paper is reprocessed to make cardboard। ठीक है, मीन्स कि वुड जो है उसके जो छोटे छोटे पीस है उससे हम बोर्ड बना सकते हैं एंड दूसरे है जो वेस्ट पेपर है उससे हम कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो ये क्या हुई, इनडायरेक्ट प्रोसेस।
सेम चीज़ नहीं बनती, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। एंड लास्ट है वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, द वेस्ट मटीरियल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन यूजफुल in any useful purpose can be burned in incinerators and heat can be recovered. This recovered heat can be used as heat energy. ठीक है, फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकेंड है इनडायरेक्ट एंड थर्ड है हीट रिकवरी। मीन्स हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हम कोई चीज़ नहीं ना ही डायरेक्ट बना सकते ना ही इनडायरेक्ट बना सकते। अगर ऐसा मटेरियल हमारे पास है तो उस मटेरियल को हम बर्न करके उसको जला के हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस हीट का हम यूज़ एज अ एनर्जी कर सकते हैं। मीन्स उस हीट से हम दूसरी चीज़ें बनाने के लिए उस हीट का यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वेस्ट हीट रिकवरी। तो ये 3 मेथड हो गई। अभी नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग। ठीक है, तो अभी क्या है एडवांटेज? वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस जनरेटेड एनर्जी विच कैन बी यूज फॉर हीटिंग एंड अदर पर्पस। तो वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उस हीट उस एनर्जी का हम दूसरे चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसका फर्स्ट एडवांटेज हुआ। सेकेंड एडवांटेज, वेस्ट रिसाइकलिंग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मीन्स अभी क्या हो रहा है, डेली डे बाय डे घर में से कचरा निकल रहा है, इंडस्ट्रीज में से कचरा निकल रहा है, हर एक जगह से डिफरेंट डिफरेंट जगह से कचरा निकल रहा है। तो उसका अगर वेस्ट रिसाइकलिंग हम प्रोसेस करेंगे तो जो वेस्ट डिस्पोजल है उससे क्या होगा, वेस्ट डिस्पोजल यहाँ वहाँ कहीं डालेंगे नहीं, और क्या होगा उससे, वेस्ट रिसाइकलिंग से जो कहीं कचरा डालने के प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है वेस्ट रिसाइकलिंग इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल। कि वेस्ट रिसाइकलिंग से जो रॉ मटेरियल बच रहा है, जो वेस्ट कचरा बच रहा है, उसका हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। वेस्ट रिसाइकलिंग गिव्स प्रोडक्ट लाइक इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेन गैस। तो वेस्ट ये जो है टॉपिक वो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ सकते हो, बायोमास। ठीक है, बायोमास के अंदर उसमें इथेनॉल, मिथेनॉल और इथेन गैस कैसे बनते हैं, ठीक है, वो पूरा टॉपिक आपको दिखाया गया है। ठीक है, वेस्ट कैन बी डायरेक्टली बर्न टू गिव हीट एनर्जी। कि वेस्ट में से हम डायरेक्टली वेस्ट को बर्न करके जला के उससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट रिसाइकलिंग रिड्यूस द पॉल्यूशन। वेस्ट जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, इसीलिए जो एनवायरमेंटल है उसमें पॉल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट है वेस्ट रिसाइकलिंग हेल्प इकोनॉमी ऑफ नेशन। तो वेस्ट रिसाइकलिंग से हमारे जो देश है उसको भी फ़ायदा होगा, पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल भी ज़्यादा मंगवाना नहीं पड़ेगा और इजीली सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, होप सो आपको पता चला हो। थैंक यू।